अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, दूसरा ये वीडियो का दूसरा पार्ट दूसरे क्वेश्चन के लिए है। ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग पावर ईगर्स के या किसी भी बिज़नेस प्लेटफॉर्म को, ख़ासतौर पर पावर ईगर्स के प्लेटफॉर्म को, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में सुनते हैं, तो बहुत सारे ख्यालात ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में आते हैं। मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ, जो कि सबसे बड़ा की कंसर्न है लोगों के डाउट्स क्रिएट होने का। पहला आता है सर फेक। सही है सर, कुछ लोग का ख्याल है सर ऑनलाइन बिजनेस है फेक होगा। सही है। दूसरा आता है सर ये बिज़नेस हलाल भी है हराम भी है। सही है। तीसरा आता है सर क्या ज़रूरत है पैसे लगाने की, इतना पैसा लगे और फिर कारोबार भी ना हो, हम कैसे करेंगे। ये कंसर्न्स आते हैं ना, आप लोग सबके पास आता है। मैं एक एक करके सबको डिस्क्राइब करता हूँ सर। सही है ना। सबसे पहली बात आती है, लोग कहते हैं सर स्कैम हो सकता है, पैसे लेके भाग जाएंगी कंपनी। यही आता है ना, पैसे लेके भाग जाएगी कंपनी, प्रोडक्ट वो नहीं है, बेचेंगे कैसे, काम कैसे होगा, इनकम कैसे होगी, चेक बाउंस तो नहीं हो जाएंगे हमारे। बहुत सारे ख्याल आते हैं। मैं उनसे एक सवाल पढ़ता हूँ सबसे पहले लोगों से। दुनिया में ना दोस्तों, स्कैम और फेक वर्ड जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट रिसर्च ऑन दैट। कभी आप मुझे एक बात बताएं, कभी आपने किसी भी कंपनी को, किसी भी अच्छी रिकग्नाइज कंपनी को, उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को कभी पढ़ा है? कभी रिसर्च वर्क की है कि यार एक कंपनी है करती क्या है, इतना प्रॉफिट कमाती है, कैसे कमाती है, इतने फाइनेंशियल एसेट इनके पास है, कैसे करते हैं, उनके ऑपरेशंस कैसे हैं? कभी पढ़ा है? उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी पढ़े हैं? उनके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है, कभी पढ़ा आपने, रिसर्च किया उस पर? नहीं। तो जब अगर आपने नहीं किया हुआ, तो आप कैसे किसी भी प्रोडक्ट के कैसे किसी भी कंपनी के बारे में आप कह सकते हैं कि सर ये फेक है? मैं एक बात बताता हूँ, हमारी जो कंपनी जिसे कहते हैं फॉरएवर लिविंग ना, सही है ना, बहुत मैं इसकी भी बताता हूँ। जिन लोगों ने कहा है कि सर ये फेक है, ये पावर ईगर्स का जो ग्रुप है ये फेक है, फॉरएवर लिविंग फेक है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप पावर ईगर्स के कितने लोगों से मिले? कितने लोगों से मिले मुझे बताएं। मेरे ख्याल से एक भी नहीं मिले होंगे। चलें, मिल भी लिए। आपने फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट कितनी दफ़ा देखी होगी, या उसके उसके उसकी हिस्ट्री कितनी, उसकी हिस्ट्री कभी पढ़ी है आपने कि वो कैसे इनकॉपरेट हुई? नहीं हुई ना। तो फिर क्यों फजूल में एक बात करी जा रही है कि सर ये स्कैम होगा? स्कैम कहते किसे हैं दोस्त? स्कैम उस कंपनी को कहा जाता है जिसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ना हो, जिसकी ऑपरेशन दुनिया भर में ना हो, जिसके ब्रांड की, जिसके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग ना हो, उसको ग्लोबली रिकग्नाइज ना किया गया हो, उसे कहते हैं फेक। बहुत सारे फेसबुक पे आपको लिखा हुआ आता है सर इन्वेस्टमेंट ना करो, घर बैठे बैठे आपको 15-20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे मेरे दोस्त, मुझे भी बता दे यार, ऐसा कोई नुस्खा है तो। ये उसी सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है कि जब आप किसी के एम्प्लॉई होते हो, सैलरी मिलती है ना पर मंथ, वही वही दे रहा है आपको। एंटरप्रेन्योर तो नहीं हो। एंटरप्रेन्योर की कभी देखा कभी इनकम वो एक स्टैग्नेंट वे में रही हो? कभी भी नहीं रही है। तो ये जो लोग अक्सर कहते हैं ना फेक और स्कैम, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन के अंदर फॉरएवर की पूरी वेबसाइट पढ़ के दिखा दें तो मैं उनको मान जाऊँगा। उनकी रिसर्च मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने 4 महीने इस वेबसाइट के ऊपर गया हूँ, उनकी एक एक चीज़ पढ़ी है कि वो उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो कैसे उसको काम करते हैं, उनकी प्रोडक्ट रेंज क्या है। मैंने तो 4 महीने लगे थे उसकी डिटेल्स में जाने के लिए, वो भी मैं कम्प्लीटली नहीं था। तो स्कैम नहीं, ये बात तो समझ में आती दोस्तों। हमारे चेक्स कभी बाउंस नहीं होते। आपको जो आपके पैसे हैं आपको डेजिग्नेट, अगर आपको इसका प्रूफ भी चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। सही है दोस्तों। हम नंबर्स पे बात करते हैं, हम एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं, हम फेरी टेल स्टोरीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो अपने दिमाग में जो ये बकवास बात है ना कि ये स्कैम है, फेक है, प्लीज़ रिमूव दैट। मैं बहुत गुस्से में आया था इस चीज़ में कि जब किसी बारे में आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में क्यों बोल लो यार, आपका कोई हक नहीं बनता बोलने के लिए अनटिल अनलेस आप रिसर्च करके बैठे हो। मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा। दूसरी बात ये आती है, लोग अक्सर कहते हैं सर ऑनलाइन बिजनेस हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। यार मुझे एक बात बताएं, आप लोग की डेफिनेशन में हराम का, आप लोग की बुक्स में हराम का वर्ड क्या है? आप लोग को खुद भी नहीं मालूम होगा। मैं प्रूफ कर देता हूँ। चलो,
आप रिटेलिंग करते हो, सही है, आप रिक्रूटमेंट करवाते हो, यही दो चीज़ें सर। ये तो मान लेते हो ना कि सेल करना कोई बुरी बात नहीं है, मैंने आपसे ख़रीदा बेच दिया, सेल ऑफ प्रोडक्ट, ये तो हराम नहीं है दोस्तों। मैंने एक चीज़ 100 रुपये की ली, मैंने एक चीज़ 100 रुपये की ली, 200 रुपये की बेच दी, कोई हराम है इसमें? मार्केट में यही होता है ना, आप कपड़े लेने जाते हो, आप खाड़ी की स्टोर पे जाते हो, जूनियर जमशेद पे जाते हो, वो जितने का आप देते हो आप ख़रीद लेते हो, हम भी आपको इतने का दे रहे हैं, ख़रीद लेते हो, कोई बुराई है इसमें? नहीं, ये तो नहीं है ना। चलो रिक्रूटमेंट पे आ जाते हैं, सही है, रिक्रूटमेंट पे आ जाते हैं। लोग कहते हैं सर 1 से 2 बंदा बना ले, 2 से 3 बना ले, चेन बना गई, ये तो वो क्या नाम है, चेन बन गई और ये तो हराम हो गया। मैं आपको बताता हूँ, चल मैं इसको प्रूव करता हूँ कि हलाल कैसे। चलो सही है ना दोस्तों, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज़ फोकस कीजिएगा। एक कंपनी XYZ, उसने कहा कि हमारी जो कमीशंस की पॉलिसी है ना, हमारी कमीशन देते हैं सेल्स वालों को, आपको पता है सेल्स में कमीशन चलता है, तो हमने कहा है कि अगर आप डायरेक्ट सेल करेंगे किसी को तो आपको 10% मिलेगा, और अगर आप इनडायरेक्ट सेल करेंगे तो आपको 5% मिलेगा, सही ना, लॉजिकल बात कर। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज़ लिखिएगा। तो अगर मैं एक बात करता हूँ, बल्कि मैं इसको मिटा रहा हूँ, सॉरी, मैं इसको मिटा रहा हूँ, रिक्रूटमेंट को समझा रहा हूँ सिर्फ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा एक NSM है, वो एक कस्टमर को लेकर आया, उसे डायरेक्ट सेल की उसने, तो उसको कितना % मिला? 10% मिला। उसका सेल्स ऑफिसर था, उसने डायरेक्ट सेल की, तो उसको 10% मिला। लेकिन मुझे दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये NSM नहीं होता तो ये सेल्स ऑफिसर तो रिक्रूट ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये होगा कि NSM को भी इसकी सेल का 5% मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसको 15% मिलेगा, यहाँ पे 5% एडिशन मिलेगा। मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, आप मेरी साथ रहिएगा। NSM ने डायरेक्ट सेल की तो उसको 10% मिला। सेल्स ऑफिसर तो नहीं था, इसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब मैं दूसरी सिचुएशन रखता हूँ। फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफिसर ने डायरेक्ट सेल की, तो उसको कितना % मिला? 10% मिल गया। तो अगर इसने सेल की है तो NSM की इनडायरेक्ट सेल हो गई, तो उसको 5% मिलेगा। क्यों मिलेगा 5%? क्योंकि अगर NSM नहीं होता, नेशनल सेल्स मैनेजर नहीं होता, तो सेल्स ऑफिसर को कोई रिक्रूट ही नहीं करता। सेल्स ऑफिसर को तो कोई रखता ही नहीं ना, सेल्स ऑफिसर तो होता ही नहीं है, NSM डायरेक्ट ही सेल कर देता। लेकिन NSM ने बोला मेरी टीम है, मेरी NSM की टीम थी, उसमें एक सेल्स ऑफिसर था, उसने सेल करके लाया, तो उसकी डायरेक्ट सेल हो गई, इसकी इनडायरेक्ट सेल हो गई। तो उसका भी तो हक बनता है ना कि सर आपको 5% मिल जाएगा। आपने एक एफर्ट करके एक बंदा ऐसा रखाया है जिसने आपकी मार्केट को बूस्ट किया है, तो ये क्या हराम होता है दोस्तों? कमीशन बेस पे काम करना हराम होता है? रिक्रूटमेंट करना इसका क्या मतलब है? हराम हो गया। अगर आपके दिमाग में आता है तो मेरे कहते तो फिर अगर ये चीज़ हराम होगी तो सारी कंपनी बंद होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एक पॉइंट ये हो गया, सही है, ये बात समझ में आ गई। आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए ना, मैं अपना नंबर लिख दूंगा, इन सारे बातों पे ना आप मुझसे डिस्कस कर लेना। मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगा, कोई मसला नहीं वाली बात है, सही है। यहाँ तक बात समझ में आए। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इन्वेस्टमेंट सर। यार देखो, दुनिया में ना इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आप अपना कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट से निकालते हो। आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी ज़िंदगी की सेविंग है, मैंने बहुत सेव किया, 15-20 साल सेव किया, उसके बाद मैंने बोला यार मैं अपना कारोबार शुरू करता हूँ। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मेरा कैपिटल इंजेक्शन है टूवर्ड्स दैट कंपनी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 मिलियन रुपीज़ है, मिसाल ले रहा हूँ मैं, सही है, जो मैंने जमा किए हैं। इस वक्त ये फराज के नाम पर है, मिसाल ले रहा हूँ मैं सर आपको।
मैं अपनी कंपनी है XYZ कंपनी बनाई, तो उसमें मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ये कैपिटल हुआ ना इस कंपनी के लिए, ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। मैंने उस कंपनी को फीड किया, मैंने उस कंपनी को कैपिटल दिया कि अब तुम, तो आपकी एक शनाख्त हो गई है, आपकी एक आइडेंटिटी हो गई है, अब आपको काम करना है। इस कैपिटल के थ्रू ही मैं स्टॉक ले सकता हूँ, इस कैपिटल के थ्रू ही मैं स्टॉक बिल्डिंग कर सकता हूँ, और इस स्टॉक बिल्डिंग के तहत मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। अगर मैं कैपिटल इंजेक्ट ही नहीं करूँगा तो मैं ख़रीदूँगा कहाँ से माल? इम्तियाज़ स्टोर वाला अगर माल नहीं ख़रीदेगा, स्टॉक नहीं ख़रीदेगा, तो बेचेगा क्या आगे यार? वो इस स्टॉक को सेल करके वो कैश हासिल करता है, यानी कि अपने स्टॉक को रियलाइज़ करता है, अपने स्टॉक को रियलाइज़ करता है इन टर्म्स ऑफ कैश, तो वो तभी बनता है ना कैश। अगर आपके पास, आप चलो मैं आपकी बात करता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये इसे कहते हैं एसेट क्रिएशन एक्टिविटी कहते हैं। एसेट का मतलब ये होगा कि आपके पास एक असासा तो हो, आप ये सोचो मुझे गाड़ी लेनी है, लेकिन आप बोलो यार मैं पैसे नहीं दूंगा, तो गाड़ी आ जाएगी आपके पास? नहीं आएगी ना। और अब वो गाड़ी खरीदने के बाद आप सेल कर सकते हो कि हाँ यार मैंने गाड़ी खरीद लिया, मैं सेल कर दूंगा, मैंने 25 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली तो मैं 30 लाख रुपए की आगे सेल कर दूंगा, तो कोई मसला है इसमें? लेकिन आपने इन्वेस्ट किया, आपने कैपिटल डाला ना उसको, आपने एक एसेट जनरेट किया ना। तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है दोस्तों, मैं एक बात आपको बताऊं, जिसमें आप अपना रिसोर्स उस बिज़नेस में नहीं डालो। विदाउट कैपिटल कोई बिज़नेस नहीं स्ट्रक्चर होता। हम आपको एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, हम आपको एम्प्लॉई नहीं बना रहे दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, मैं बार बार ये बात करता हूँ, हम आपको एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब है बिजनेसमैन बना रहे हैं, एम्प्लॉय नहीं बना रहे जिसमें आप बोलो यार कल सुबह से आ जाना 9 बजे काम करके शाम 5 बजे चले जाना, ये तो हर महीने ये पैसे ले लेना, नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट का ये इन्वेस्टमेंट फजूल नहीं है कोई, ये इन्वेस्टमेंट कोई फजूल नहीं है। आप इससे स्टॉक आपको मिलता है, आप पावर ईगल्स का जब पार्ट बनते हो, आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एसेट मिलता है, आपको एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम आपको दिए जाते हैं जिसको आपको एडवर्टाइज करके, जिसको आपको सेल करके अपनी इनकम कमानी होती है, सिंपल। तो अगर आपके पास फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगे तो सेल क्या करोगे आगे? नहीं कर सकते ना। इन तीनों पॉइंट्स को में भी अगर आपकी कोई डाउट्स हों, क्यूरीज हों, प्लीज़ डू आस्क मी, कोई मसला नहीं है, मैं बहुत डिटेल में समझाने के लिए तैयार हूँ। कोई भी क्यूरी हो, एक पॉइंट में मैं 1 घंटा भी बोल सकता हूँ, इन तीनों पॉइंट्स में मैं 1 घंटा भी बोल सकता हूँ आराम से। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, प्लीज़ मेरा फेसबुक पे आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।